ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी इंटरव्यू में। और क्या आपको कोई कोचिंग हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द एयर हॉस्टेस टीवी पे। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उस टॉपिक को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स के दिमाग में भी ये सवाल रहते हैं, डाउट्स रहते हैं कि अगर आप कोई एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं या होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं। साथ ही साथ मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगी कि क्या मैंने कोई एयरलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था अपने कैबिन क्रू बनने से पहले या होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले। अपना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा नाम है रोमी और मेरे पास 13 सालों का अनुभव है एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। अगर आपको एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कैबिन क्रू बनने से पहले। तो जी, तो इधर उधर की बातें ना करते हुए इसका मैं सीधा साधा जवाब दूंगी, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जी हाँ, मैंने एक एयरलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जिसका नाम है फ्रैंकफिन। मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था 2006 में। मैं फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रह चुकी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये ज़रूरी है कि आपको कोई एयरलाइन इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। आंसर है इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किसी भी एयरलाइन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप एयरलाइन में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या अगर आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने जस्ट अभी कहा है कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई भी ट्रेनिंग या एयरलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2006 में फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उस टाइम पे उसकी इंस्टीट्यूट की फ़ीस कुछ मैंने 1 साल का कोर्स ऑप्ट किया था, तो उसकी फ़ीस कुछ अराउंड 1 लाख रुपीज़ थी उस टाइम पे। उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एमेडियस रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है उसके बारे में वो आपको पढ़ाएंगे, देन एविएशन मॉड्यूल, देन स्विमिंग, ग्रूमिंग सेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब के बारे में मैं डीपली अभी बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये सिर्फ फ्रैंकफिन के ही बारे में नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप उठाएं तो उनमें उनका जो ट्रेनिंग्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड में। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है इनकी कोई मान्यता नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी इंटरव्यू में। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने एयरलाइन इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया है। देना चाहती हूँ कि मैंने जिन होटल्स में जॉब की थी शुरुआत में, वो 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ITC मौर्य। अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता ही होगा ITC मौर्य एक लग्जरी कलेक्शन होटल है एंड ये एक 5 सितारा होटल्स की गिनती में आता है। उसके बाद मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ होटल्स में काम किया था जो अगेन एक 5 स्टार होटल है। उसके बाद मैंने इंडिगो एयरलाइन में जॉब की एंड देन उसके बाद मैंने कटार एयरवेज़ में फ़्लाई किया। तो इन सब में कहीं पर भी किसी भी राउंड में या कभी भी मुझे कभी भी ये नहीं पूछा गया कि आपने क्या कोई कोर्स किया है, और अगर किया है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो आप हमें दिखा सकते हैं। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रही हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे वो कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं एंड कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। जो फ्रैंकफिन की ट्रेनिंग्स में होते हैं, जो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, तो सबसे
ये जो भी मैं रैंडमली कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, मैं रैंडमली उठाऊंगी टॉपिक्स एंड देन मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला जो ट्रैवल इंडस्ट्री एमेडियस रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर वो सिखाते हैं, उसमें आपको वो एयरपोर्ट कोड्स के बारे में बताएंगे, रिजर्वेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको स्टडी करवाएंगे, एंड कैसे रिजर्वेशंस होती हैं, बुकिंग्स होती हैं एंड एवरीथिंग, राइट। देन सेकंड जो मॉड्यूल है वो है एयरलाइन एविएशन मॉड्यूल। उसमें क्या होता है कि वो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में बताएंगे कि एयरक्राफ्ट का कार्गो होल्ड किधर होता है, कॉकपिट क्या होता है, कैबिन क्या होता है, कितने इमरजेंसी एग्जिट्स क्या होते हैं, और विंग्स क्या होते हैं, फ्लैप्स क्या होते हैं, टेक ऑफ पे क्या होता है, लैंडिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी एयरलाइन में सिलेक्ट होते हैं तो आपको वो एयरलाइन एक ट्रेनिंग देगी जो कि 2 से 3 महीने की होती है। हर एयरलाइन की अपनी ट्रेनिंग होती है जो आपको करनी होती है, एंड उसमें आपको सब चीज़ की नॉलेज दी जाएगी, एयरक्राफ्ट की डोर से लेकर कार्गो होल्ड, कॉकपिट, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें तो इस ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आप अगेन अगर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एनीवेज ट्रेनिंग मिलेगी किसी एयरलाइन से। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट है तो मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसे नहीं होता है। हर एयरलाइन की अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं एंड आपको वो करनी ही पड़ेगी, एंड उसके बाकायदा एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। तीसरा मॉड्यूल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल। उसमें वो आपको ये बताएंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको क्या पहनना चाहिए इंटरव्यू में, आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने। ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल में। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के ज़माने में हम 2022 में अभी शुरुआत हुई है 2022 की, तो आज के ज़माने में जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब की। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वर्ड भी यूट्यूब पे डालते हैं तो आपको 20 से 25 या 50 वीडियोस आपको एक के बाद एक मिल जाएंगी, एंड आप वहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस गाइस, सो दिस वाज माय पॉइंट। सो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है ग्रूमिंग का। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ग्रूमिंग। आपको मेकअप करना सिखाया जाएगा, CTM क्या होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। जब मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था, क्या मेरे को पता था इसके बारे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। मैंने वहीं पे जाके सीखा। बात करें 2022 की, तो आप यूट्यूब में ग्रूमिंग डालिए एंड उससे रिलेटेड अगेन आपको 25 से 50 वीडियोस मिल जाएंगी। स्टार्टिंग एक सेशन होता है साड़ी ड्रेपिंग का, उसमें आपको वो पर्टिकुलर वे में साड़ी ड्रेपिंग करना सिखाएंगे, जिसमें जैसे कुछ इंटरव्यूज़ एयरलाइंस होती हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, जैसे एयर इंडिया हो गई, उनके इंटरव्यूज़ में, इवन होटल्स के इंटरव्यूज़ में भी कहीं पे ड्रेस कोड होता है कि आपको साड़ी पहन के जाना है। तो साड़ी भी आप किसी भी पर्टिकुलर वे में नहीं किसी भी रैंडम वे में नहीं पहन सकते हैं। इंटरव्यूज़ का एक डिफरेंट तरीका होता है। इंटरव्यूज़ में साड़ी किस तरीके से पहनी जाती है उसका एक डिफरेंट वे होता है। तो वो उसको कैसे आपको ड्रेप करनी है, कितने लेंथ का आपका पल्लू होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। बात वही आ जाती है, हम 2022 में हैं एंड यूट्यूब पे आप साड़ी ड्रेपिंग फॉर इंटरव्यू अगर आप डालते हैं तो आपके पास अगेन बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। आपको वो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स, आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहाँ पे सेफ्टी पिन लगानी है, किस तरीके का आपका कितना ब्लाउज़ का लेंथ होना चाहिए, एवरीथिंग। फिर आता है स्विमिंग। इस क्लास के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, मैं भी थी, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी। और सबसे मज़े की बात ये है
13 साल गुजारने के बाद इस इंडस्ट्री में मेरे को अभी भी स्विमिंग नहीं आती है। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि कैबिन क्रू बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्विमिंग आनी ही चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं। जितना मेरा नॉलेज है, कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन में अगर आप ट्राई कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको स्विमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, जैसे कटार एयरवेज़, एमिरेट्स, उनमें भी स्विमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कभी कैबिन क्रू नहीं बन पाती। और मैं आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। मेरे को स्विमिंग अभी तक नहीं आती है एंड जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली होती है तो टुवर्ड्स द एंड आपको एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है। आप कहीं एक्चुअल में फ़्लाई नहीं कर रहे होते हो, वो जस्ट एक टर्न अराउंड फ़्लाइट होती है। जैसे हमको जेट एयरवेज़ में ले जाया गया था हमारे पूरे बैच को। उसमें वो क्या करते हैं कि आप उसमें आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, आप देखते हैं कि कैबिन क्रू कैसे काम कर रहा है एंड कैसा होता है, आफ्टर टेक ऑफ क्या होता है। तो मैं चाहूँगी कि अगेन आप आराम से 5 to 6,000 रुपीज़ की टिकट लेकर टू एंड फ्रो कहीं कर सकते हैं, अगर आपको रियली ये एक्सपीरियंस करना है। और मे बी आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे एयरलाइन जर्नी का, बिकॉज़ ये आजकल बहुत ही नहीं। और अगर आपने नहीं भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगेन जब आप एक एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो सारे एक एयरक्राफ्ट के अंदर ही होते हैं। तो उस टाइम पे आप ज़रूर एयरक्राफ्ट देख लेंगे एंड तो उस टाइम पे आपने डेफिनेटली एयरक्राफ्ट देखना ही देखना है। सो ये कुछ उनके मॉड्यूल्स थे जिनको मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया है। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब फिर फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट आपके प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाता है, जिसमें आप साड़ी पहन के फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं एंड एक प्रोफेशनल शर्ट एंड स्कर्ट में आप फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स होते हैं, वो आपको क्लिक करके दे देते हैं एंड वो आपको कॉपी दे देते हैं उसकी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। बट अगेन गाइज़, फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए देने पड़ें। इसको आप कहीं से भी अपने लोकल किसी भी फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवा सकते हैं। अगेन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपको कैसे पोज़ करना है, कैसे हाथ करने हैं। आजकल सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसके बाद अब बात करते हैं जॉब गारंटी एंड जॉब असिस्टेंस। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जितना मेरी नॉलेज है, जितना मैंने सुना है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सिर्फ जॉब असिस्टेंस देते हैं, जॉब गारंटी कोई नहीं देता। अल्टीमेटली एट द एंड आप ही को इंटरव्यू क्लियर करना है, आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होता है। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जॉब असिस्टेंस की बात जब आती है, जब वो ये बोलते हैं कि हम जॉब असिस्टेंस आपको देंगे, आपको कॉल करके बताएंगे कि कहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं और आपको कहाँ इंटरव्यू देने जाना है, तो वो उसको जॉब असिस्टेंस कहते हैं, ना कि ये कि वो आपको एक जॉब गारंटीड लगा देंगे। मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था तो मेरे पास हार्डली 2 कॉल आई होंगी, 2 भी नहीं आई थी शायद से या 2 आई होंगी। अब सवाल ये आता है कि मैंने क्यों सोचा कि मुझे कोई एयरलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए अगर मुझे कैबिन क्रू बनना है या होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये 2006 और 7 की बात है। उस टाइम पे वो टाइम बहुत अलग था और आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग है।
आज के टाइम पे आप कुछ भी सर्च करिए गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैबिन क्रू का मेकअप क्या होता है, कैबिन क्रू के इंटरव्यू में आपको क्या पहन के जाना है, एंड एक्चुअली एवरीथिंग, सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, एंड आप उन सब ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ 2006-07 की, उस टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं थी। उस टाइम पे यूट्यूब था, बट उनमें ये वीडियोस वगैरह ये सब उस टाइम पे कुछ नहीं था। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री में नहीं था। मेरे नेबरहुड में कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में नहीं था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसके लिए कैसे जाना होता है, क्या करना है। तो उस टाइम पे फ्रैंकलिन का ऐड आता था न्यूज़पेपर में, एंड उस टाइम पे मैं इसका ऐड देखा, एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगी, एंड इस तरीके से मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। दोस्तों, मैं ये भी बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको लगता है कि आप में वो बात है कि आप एक एयरलाइन के इंटरव्यू में जा सकते हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कि मेरे में वो बात है कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ किसी एयरलाइन के इंटरव्यू में, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप ज़रूर इंटरव्यू में जाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए इंटरव्यू देना, क्योंकि इंटरव्यू देना भी एक अपने में एक्सपीरियंस है। आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। एक रिजेक्शन और एक फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इंटरव्यू देना। और वो उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री में या किसी बीपीओ में या कॉल सेंटर में, एंड अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आपको तरीका आ जाता है लोगों से बात करने का, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है किसी के सामने। ये चीज़ें धीरे धीरे आप में ऑलरेडी डेवलप होने लग जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए, तो आप भी ज़रूर जाइए, इंटरव्यू में अपीयर होइए और ट्राई कीजिए इंटरव्यू देना, और ट्राई कीजिए। तो क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं? इसका जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। ये डिसाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा काम था सिर्फ आपको गाइड करना एंड आपको इन्फॉर्मेशन देना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आपको एयरलाइन इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है, करना भी है तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम आपका है, और डिसीजन भी आपका होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको मेरी वीडियो से मिली हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगी अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।